हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण ऑनलाइन क्लासेस। तो सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैं आज आज आगे की सीरीज चालू होने वाली है, ठीक है। तो आज आगे के प्रश्नों को देखते हैं, बड़ी ही सावधानी से प्रश्नों को पढ़ते हैं, है ना। तो आज इस प्रकार के प्रश्न करेंगे जिसमें कि साधारण ब्याज, समान और दर मतलब और समय जब दोनों ही आपस में बराबर होते हैं तब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं और आपके यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ने के लिए और पढ़ाई बरकरार रखने के लिए आपको वीडियो डेली मिला करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न पे चलते हैं। आज का प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। दोस्तों हमको रेट पूछ रहा है ना, उस ब्याज की दर क्या होगी, है ना, रेट हमसे पूछ रहा है। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब है जो 6 वर्ष है, ठीक है, कोई राशि थी मेरे पास कोई धन था, है ना। तो वो 6 वर्षों में साधारण ब्याज का 9/25 गुना है ना। साधारण ब्याज पर 9/25 गुना। अब 9/25 गुना है का इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई राशि 25 थी, ठीक है, तो उस पर साधारण ब्याज 9 मिल गया, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ 4/7 है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ 7 थी उस पर 4 मिल गया, है ना। जैसे मैं कह दूँ 2/3 है, तो इसका मतलब 2/3 थी कोई वैल्यू, उस पर 2 का मुझको लाभ हुआ, हानि हुआ, मिला, ब्याज मिला, कुछ भी मिल सकता है ना। तो इसके कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज उस राशि का, मतलब ये राशि है 25, अब 25 राशि पर साधारण ब्याज 9 है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। तो आगे बढ़ते हैं। तदनुसार उस पर ब्याज की दर कितनी है ना, रेट पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज 9 है ना। 6 वर्ष का साधारण ब्याज 9 है। अब दोस्तों हम लोग ब्याज कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमको मूलधन पता हो और 1 वर्ष का ब्याज पता हो तभी ना। तो 1 वर्ष का ब्याज हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष का 9 है तो 1 वर्ष का निकाल देंगे, कितना 9/6, है ना। कट के आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूना के 6, 3/2 रुपया, ठीक है दोस्तों। 3/2 रुपया मतलब लमसम 1.5 रुपये के करीब, है ना, लमसम 1.5 रुपये के करीब। अब दोस्तों 25 रुपये मुझे 1 वर्ष का ब्याज 1.5 रुपये मिल रहा है, तो उसको प्रतिशत में बदल देंगे रेट। तो 25 पे मिल रहा है मेरे को, ठीक है ना, 25 पे मिल रहा है 1.5 रुपया का ब्याज, ठीक है, इंटू 100 रेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब 25 से कम 25, ठीक है ना, 25 चौक को 100, क्लियर दोस्तों। यहाँ तक गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6%, है ना। तो 4×25 4 दूना 6, 6%, है ना दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो 6% हमारा क्या हो जाएगा, रेट निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से आप लोग बड़ी ही आसानी से सवाल को बना सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गया दोस्तों सभी लोगों को। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ें क्या कहता है और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है। यहाँ तक समझ में आया, मतलब राशि 6 है, मतलब राशि कितना है 6 है, और मेरा ब्याज कितने मिला है, 1 का मुझको ब्याज मिला है ना। उनमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर, कहने का मतलब है जो रेट है दोस्तों वह समय के बराबर है ना, रेट समय के बराबर है, तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो रेट कितना होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट है, ये जो 6 लिया दिया है ना, यहाँ पे कितना होगा 60 होगा, है ना। 60 मतलब 16 मतलब 16, है ना। तो 1/16 ब्याज मिल रहा है। तो कोई राशि का 1/16 ब्याज हमको मिल रहा है ना। राशि 16 है और हमको 1 का ब्याज मिला है ना। और वर्षों की संख्या और रेट हमारा बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू
आर इंटू टी अपान 100, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 का है तो 1 रख देंगे यहाँ पे, बराबर प्रिंसिपल कितना है 16 है, 16 रख देंगे, आर की जगह आर और टी की जगह आर रखेंगे हम लोग। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। अगर दोस्तों मुझको टाइम ज्ञात करना था तो आर की जगह टी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो ये 100 इधर चला आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 अपान 16 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी मेरा 10 अपान 4, यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 अपान 4 को 2.5 है ना, तो 2.5 मतलब 2 सही 2 सही 1/2 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही जानदार प्रश्न है ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। कहने का मतलब 25 कोई राशि है, ठीक है ना, 25 कोई भी राशि है, उस पर मेरा ब्याज कितने का मिल रहा है 16 का। ठीक है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितना होगी, है ना दोस्तों। ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है, इसमें भी वही कंडीशन दिया हुआ, रेट और टाइम मेरा इक्वल है तो ब्याज की दर पूछ रहा है। तो ब्याज मेरा कितना है 16 इंटू पी कितना है 25 है, इंटू आर की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 100। अब दोस्तों यहाँ आर स्क्वायर कैसे आ गया, आर इंटू टी करेंगे तो टी की जगह आर की वैल्यू रख दें, है ना, तो आर स्क्वायर अपान 100। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कैसे 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 4 हो गया यहाँ पे, तो 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 16 चौक को 64। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर बराबर मेरा 64 आ गया। आर स्क्वायर बराबर कितना 64, तो आर की वैल्यू दोस्तों कितना निकल के आएगी 8%, है ना। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग सवाल को कर ले जा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा 8%, ये क्या हो गया, ये मेरा वैल्यू कितना निकल के आएगा 8%, आर की वैल्यू 8%, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा किस प्रकार से होगा। किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है। कहने का मतलब राशि 8 है तो मेरा ब्याज कितना है 3 है, हो जाता है। तदनुसार उस ब्याज की दर को बताइए। इसमें हमको क्या याद करना, रेट पूछ रहा है ना दोस्तों, रेट कहाँ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब कह रहा है सीधे सीधे इतने वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम ब्याज हमको पता करना रहता है तो 1 वर्षों का जब तक साधारण ब्याज हमको नहीं पता होगा तो रेट हम लोग नहीं पता कर सकते, मतलब दर नहीं पता कर सकते। तो क्या करेंगे 1 वर्ष का रेट पता करेंगे। ये देखिए 6 सही 1/6 वर्षों को पहले तो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, 6 को 24 से 25 है ना, तो 25/4, 25/4 वर्षों में 25/4 वर्षों का ब्याज कितना है 3 है यार, 3 रुपया है ना। 25/4 वर्षों का 3 है रुपया, तो 1 वर्षों का ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, 1 वर्षों का ब्याज मैं निकालूंगा तो ये इसमें भाग चला जाएगा, तो 3 इंटू 4 ऊपर हो जाएगा इंटू बटा 25 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, सबको आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो 1 वर्षों का ब्याज यहाँ से मेरा कितना आ गया 12/25 रुपया, है ना, 12/25 रुपया। तदनुसार उस ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ये रुपया मेरा ब्याज है, किस पे मिला है 8 रुपये पर ब्याज मिला है मेरा, 8 रुपये पर ब्याज मिला कितना 12 सही 12/25 का, है ना, इंटू कितना कर देंगे 100। अब दोस्तों देखिएगा 25 ये जो क्या होता है सॉल्व करने पर नीचे आ जाता है, तो 12 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 100, है ना, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, है ना। तो 6% यहाँ से मेरा निकल के आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 है। सारे प्रश्न एक ही टाइप के हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलेगा। किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है। कहने का मतलब है वर्षों की संख्या रेट के बराबर है, ठीक है ना। दर प्रतिशत प्रति वर्ष है, मतलब दर क्या है 1 वर्ष की, है ना, 1 वर्ष की हमको दर ज्ञात करना। अब देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, कहने का मतलब मूलधन का 1/9 है, मतलब मूलधन 9 है तो साधारण ब्याज 1 है ना। जब मूलधन 9 था साधारण ब्याज 1 रुपये का मुझको मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे वर्षों की संख्या दर प्रति वर्ष की संख्या के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, मेरा ब्याज 1 है
ये क्या हो गया, एस आई बराबर पी, पी की वैल्यू कितना है 9 है, पी इंटू आर। अब दोस्तों देखिए इसमें आर और टी दोनों बराबर है क्वेश्चन में, है ना, तो आर की जगह हम लोग आर ही रखेंगे, आर की जगह टी रखेंगे, सॉरी, या आर की जगह टी या आर टी की जगह आर, ठीक है, अपान 100। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/9 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 10/3, यानी 3 सही 1/3%, है ना, 3 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर जो ब्याज है, ठीक है ना, जो ब्याज है, ब्याज में 100 का मल्टीप्लाई कर दें, जो ब्याज है, ओ सॉरी, जो ब्याज है, अब देखिए कैसे इसका फार्मूला आप लोग लिखना चाहें तो आर स्क्वायर बराबर ब्याज, ब्याज जितने का मिल रहा है, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग फार्मूला बना सकते हैं अपने से, ठीक है, मूलधन बटा 100। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो आर स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर ब्याज कितना मिल रहा था, एक का ब्याज मिला था, और 100 गुणा कर दें कितना हो जाएगा 100, और मूलधन कितना है 9। तो फिर से बात वही आएगी मेरी, है ना, ये ऊपर समझाने के लिए आपके, और ये बाद में आपका ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना लाइक किए हुए जाइएगा मत, ठीक है, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल कॉन्सेप्टिकल तरीके से होती है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद है तो इसी प्रकार कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के यहाँ शेयर करें। और हाँ, ध्यान से पढ़ाई करें तभी कुछ हो पाएगा, है ना, बिना ध्यान के कुछ भी नहीं हो सकता। और घर पे मेहनत करते रहें, सभी लोग घर पे मेहनत करते रहें। चलिए, धन्यवाद।